जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी का इस दिव्य सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरुजी की कृपा से जुड़ा कोई अनुभव हमारे साथ गुरुजी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगे तो कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में सिर्फ एक नाम नहीं होता बल्कि एक प्रार्थना, एक विश्वास और एक श्रद्धा छुपी होती है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का यह सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं काफी दिनों बाद सत्संग साझा कर रहा हूं। पहले मैं पुरानी संगत के सत्संग साझा करता था, लेकिन आज होली का पावन पर्व है और इसी अवसर पर एक बहुत ही सुंदर और भावुक अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। इस दिन लोग अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। लेकिन कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब यह रंग भी फीके लगने लगते हैं। जीवन में परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि त्योहार भी हमें खुशी नहीं दे पाते। आज का सत्संग भी एक ऐसी ही संगत का है जिनके घर की खुशियां अचानक जैसे कहीं खो गई थीं। उनके घर में पहले सब कुछ ठीक था, परिवार खुशहाल था और जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। उनके पति का व्यापार अचानक से ठप हो गया। काम बिल्कुल बंद हो गया और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। इसी के साथ उनकी बेटी भी बार बार बीमार रहने लगी। डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। घर में लगातार तनाव और चिंता का माहौल बना हुआ था। होली का त्योहार पास आ रहा था, लेकिन घर में खुशी की जगह उदासी छाई हुई थी। उस संगत को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे किसी की बुरी नज़र उनके घर को लग गई है या किसी ने उनके घर के सुख शांति को बांध दिया है। वह अक्सर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोती थीं और अपनी परेशानियां गुरुजी को सुनाती थीं। वह कहती थीं, हे गुरुजी, जब दुनिया होली का त्योहार रंगों और खुशियों के साथ मनाती है तो मेरे जीवन के सारे रंग क्यों खत्म हो गए हैं? मेरी जिंदगी क्यों इतनी बेरंग हो गई है? मैं बहुत परेशान हूं गुरुजी, मेरी यह अरदास जरूर सुन लीजिए। मैं आपके चरणों में अपनी सारी चिंता और दुख समर्पित करती हूं। संगत जी, वह रोज गुरुजी से यही प्रार्थना करती थीं कि उनके घर की परेशानियां दूर हो जाएं और उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आएं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की रात को उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी की तरफ से कोई संदेश मिला हो। उस संदेश में जैसे गुरुजी कह रहे हों, पुत्र, आज बुराई को जलने दे, कल तेरे घर में खुशियों के रंग भर दूंगा। उस समय उन्हें समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। वह सोचने लगीं कि शायद यह सिर्फ उनका मन ही बोल रहा है। लेकिन उसी रात उन्हें एक सपना आया जिसने उनकी सोच ही बदल दी। उन्होंने देखा कि उनके घर के मुख्य द्वार पर काले रंग की राख पड़ी हुई है। तभी उन्होंने देखा कि गुरुजी वहां आए और उस राख पर पीले रंग का गुलाल डाल दिया। जैसे ही गुलाल उस राख पर पड़ा, वह सारी राख तुरंत गायब हो गई। यह सपना देखकर वह अचानक जाग गईं और उनके मन में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे गुरुजी उन्हें यह समझा रहे हों कि जैसे होलिका दहन में बुराई जल जाती है और भक्त प्रहलाद की रक्षा होती है, उसी तरह गुरुजी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। अगर सच्चे मन से गुरुजी पर विश्वास किया जाए तो कोई भी नकारात्मक शक्ति ज्यादा समय तक हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। उस सपने के बाद उनके मन में गुरुजी के प्रति विश्वास और भी मजबूत हो गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने उनकी अरदास सुन ली है और बहुत जल्द उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। संगत जी, उस रात के सपने के बाद उनके मन में एक अलग ही विश्वास जाग गया था। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि गुरुजी ने उनकी अरदास सुन ली है और अब कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। अगले दिन होली का पावन दिन था। सुबह जब वह उठीं तो उनके मन में एक अजीब सी शांति और सकारात्मक भावना थी। हालांकि परिस्थितियां अभी भी वही थीं, पति का व्यापार बंद पड़ा था, घर में पैसों की कमी थी और बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक उम्मीद जाग चुकी थी। उन्होंने सोचा कि आज के दिन गुरुजी पर पूरा विश्वास रखते हुए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आए।
उन्होंने थोड़े से अबीर और गुलाल लिए और उसमें गुरुजी का प्रसाद मिलाकर एक छोटा सा पेस्ट जैसा बना लिया। उनके मन में भाव आया कि इस पेस्ट से घर के मुख्य द्वार पर कुछ शुभ चिन्ह बनाए जाएं। उन्होंने अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ ओम और स्वास्तिक का चिन्ह बनाया और मन ही मन गुरुजी का नाम लिया। इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा गुलाल गुरुजी के चरणों में अर्पित किया और अपने बच्चों के माथे पर तिलक लगाया। यह सब करते समय उनके मन में सिर्फ एक ही भावना थी, गुरुजी पर पूरा विश्वास। संगत जी, उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने यह छोटा सा कार्य किया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि घर का जो भारीपन था वह अचानक खत्म हो गया है। कई दिनों से जो नकारात्मकता घर में महसूस हो रही थी, वह जैसे धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। घर का वातावरण हल्का और शांत लगने लगा। उनके मन में भी एक अजीब सी शांति आ गई थी। उन्होंने सोचा कि शायद यह सब उनके मन का वहम हो, लेकिन दिन बीतते बीतते जो हुआ उसने उनके विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। शाम के समय अचानक उनके पति के एक पुराने क्लाइंट का फोन आया। यह वही क्लाइंट था जिसका काफी समय से बड़ा पेमेंट रुका हुआ था और जिसकी वजह से उनके पति बहुत परेशान रहते थे। उस क्लाइंट ने फोन पर कहा कि वह उनका पूरा बकाया पेमेंट तुरंत ट्रांसफर कर रहा है। संगत जी, यह सुनकर उस परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस समय उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा से उसी दिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी दूर हो गई। उस संगत को उसी समय समझ आ गया कि गुरुजी ने ही उनके जीवन से उस नकारात्मकता को हटाया है और उनके घर में फिर से खुशियों के रंग भर दिए हैं। उस दिन के बाद धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। उनकी बेटी की तबीयत भी सुधरने लगी और उनके पति के व्यापार में भी धीरे धीरे काम वापस आने लगा। उस संगत ने कहा कि उस दिन उन्हें पूरी तरह से यह एहसास हो गया कि जब इंसान सच्चे मन से गुरुजी को याद करता है और उन पर विश्वास रखता है, तो गुरुजी जरूर अपने भक्त की सहायता करते हैं। आज फिर से होली का त्योहार आया है, लेकिन इस बार उनके घर का माहौल बिल्कुल अलग है। पहले जहां डर और चिंता थी, आज वहां खुशी, शांति और गुरुजी के प्रति शुक्राना है। वह कहती हैं कि गुरुजी ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, जीवन के असली रंग अबीर और गुलाल के नहीं होते, बल्कि विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के होते हैं। अगर हमारे दिल में विश्वास और भक्ति है, तो जीवन अपने आप रंगों से भर जाता है। संगत जी, उन्होंने यह भी कहा कि कई बार हम अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। बस जरूरत होती है विश्वास बनाए रखने की। अगर हम सच्चे मन से गुरुजी को याद करें और अपनी सारी चिंताएं उनके चरणों में छोड़ दें, तो गुरुजी जरूर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कई बार उनकी कृपा तुरंत दिखाई देती है और कई बार थोड़े समय बाद, लेकिन उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। संगत जी, उस संगत का कहना है कि अगर आप भी जीवन में परेशानियों से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ गई है या सब कुछ गलत हो रहा है, तो घबराइए मत। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। बस सच्चे मन से उनका नाम लेना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। जैसे होलिका दहन में बुराई जल जाती है, वैसे ही अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो हमारे जीवन की नकारात्मकता भी खत्म हो सकती है। उस संगत ने अंत में यही कहा कि उस दिन के बाद से हर होली उनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि गुरुजी की कृपा की याद बन गई है। जब भी होली आती है, उन्हें वह दिन याद आता है जब गुरुजी ने उनके जीवन में फिर से खुशियों के रंग भर दिए थे। इसलिए वह हर होली पर गुरुजी का शुक्राना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी हमेशा सभी संगत के जीवन में भी खुशियों के रंग भरते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको एक और अनुभव सुनाने जा रहा हूं जो गुरुजी की कृपा और उनके दिव्य संकेतों को दर्शाता है। संगत जी, कई बार गुरुजी हमें सीधे शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से मार्ग दिखाते हैं। अगर हमारा मन शांत हो और विश्वास मजबूत हो तो हम उन संकेतों को समझ भी सकते हैं। ऐसा ही एक अनुभव एक संगत ने साझा किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि उन्हें माता काली को चुनरी चढ़ानी है।
शुरुआत में उन्होंने इस विचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पहले भी माता के मंदिर में चुनरी चढ़ाई थी। लेकिन यह विचार उनके मन में बार बार आता रहा, जैसे कोई अंदर से उन्हें बुला रहा हो। एक दिन शाम के समय जब वह अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही थीं, अचानक उनके मन में बहुत तेज भाव आया कि आज ही माता के मंदिर जाना है और उन्हें लाल चुनरी तथा श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। उस समय उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, बस मन की आवाज को मान लिया। उन्होंने घर से पैसे लिए, बाजार से लाल चुनरी और कुछ श्रृंगार का सामान खरीदा और सीधे मंदिर की ओर चल पड़ी। वह मंदिर उनके शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहां माता काली का बहुत ही दिव्य स्वरूप स्थापित है। संगत जी, उस मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि वहां हर किसी को माता की चुनरी चढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती। मंदिर के कुछ नियम होते हैं और कई बार भक्तों को सिर्फ दूर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। जब वह मंदिर पहुंची तो उनके मन में थोड़ा डर भी था कि कहीं उन्हें अंदर जाकर चुनरी चढ़ाने की अनुमति न मिले। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के अंदर गईं, वहां बैठी एक आंटी ने उन्हें देखा और तुरंत बैरियर हटा दिया। उन्होंने कहा, आप आइए और माता को चुनरी चढ़ाइए। यह सुनकर वह हैरान भी हुई और भावुक भी हो गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे माता ने खुद उन्हें अपने पास बुलाया हो। उन्होंने बहुत श्रद्धा और प्रेम के साथ माता के चरणों में लाल चुनरी अर्पित की, दीपक जलाया और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। उस समय उनके मन में सिर्फ एक ही भावना थी, माता और गुरुजी के प्रति धन्यवाद। संगत जी, उन्होंने बताया कि उस समय उनके दिल में थोड़ी घबराहट भी थी कि कहीं उनसे कोई गलती न हो जाए, क्योंकि वह जानती थीं कि मंदिर में हर किसी को इतनी आसानी से माता के पास जाने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन जब उन्होंने माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो उनके मन में बहुत गहरी शांति महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे माता और गुरुजी दोनों की कृपा उन पर बरस रही है। उस दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि जब गुरुजी किसी भक्त को बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। संगत जी, उन्होंने एक और अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि एक दिन वह घर में गुरुजी के सामने भजन चलाकर बैठी थीं और भक्ति भाव में डूबी हुई थीं। उसी समय उन्होंने देखा कि कमरे में एक अजीब सी आवाज आई और उनकी नजर दीवार की तरफ गई। वहां एक सफेद रंग की बड़ी छिपकली दिखाई दी जो अचानक कहीं से आई और फिर थोड़ी देर बाद गायब हो गई। पहले तो वह थोड़ा घबरा गईं, लेकिन फिर उनके मन में भाव आया कि यह भी गुरुजी का एक संकेत है। कई बार प्रकृति के माध्यम से भी गुरुजी हमें संकेत देते हैं कि वह हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। उस दिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी हर समय अपने भक्तों के आसपास रहते हैं और उन्हें यह एहसास दिलाते रहते हैं कि वह अकेले नहीं हैं। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। उस अनुभव के बाद उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। उन्होंने कहा कि कई बार हम सोचते हैं कि गुरुजी हमारी बात नहीं सुन रहे या हमारी परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं, लेकिन सच यह है कि गुरुजी हर समय हमारे जीवन को सही दिशा देने में लगे रहते हैं। कई बार वह हमें ऐसे रास्तों से बचा लेते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। संगत जी, उन्होंने अंत में यही कहा कि गुरुजी की लीला को समझ पाना आसान नहीं है। उनका हर कार्य किसी न किसी कारण से होता है। हमें सिर्फ उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम सच्चे मन से गुरुजी को याद करते हैं और उनका नाम लेते हैं, तो वह जरूर हमारी सहायता करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें गुरुजी पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों का भला ही करते हैं और सही समय पर उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, अब इस सत्संग के अंतिम भाग में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की कोशिश करेंगे। संगत जी, गुरुजी की कृपा और उनकी लीला इतनी विशाल और अद्भुत होती है कि इंसान अपनी छोटी सी बुद्धि से उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, हमारी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और शायद भगवान या गुरुजी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि गुरुजी हर पल अपने भक्तों के साथ होते हैं और हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करते हैं। कई बार गुरुजी हमें तुरंत मदद करके आशीर्वाद देते हैं और कई बार वह हमें थोड़ा समय देकर हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। लेकिन हर स्थिति में उनका उद्देश्य केवल एक ही होता है, अपने भक्तों का भला करना। संगत जी,
हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर परेशानी का कोई न कोई कारण होता है। कई बार यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है और कई बार यह केवल एक परीक्षा होती है ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। अगर हम हर परिस्थिति में गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें तो कोई भी कठिनाई हमें ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकती। संगत जी, जिस तरह होलिका दहन में बुराई का अंत होता है और अच्छाई की जीत होती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी नकारात्मकता का अंत हो सकता है। बस हमें विश्वास और श्रद्धा के साथ गुरु जी का नाम लेना चाहिए। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और अपनी चिंताओं को गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो गुरु जी अपने आप हमारे जीवन की समस्याओं को हल करने का रास्ता बना देते हैं। कई बार वह हमें संकेतों के माध्यम से मार्ग दिखाते हैं, कई बार किसी व्यक्ति के माध्यम से मदद भेजते हैं और कई बार अचानक ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं जिससे हमारी समस्या अपने आप हल हो जाती है। संगत जी, आज के समय में बहुत से लोग जीवन की परेशानियों से घिरे हुए हैं। किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को स्वास्थ्य की चिंता है, किसी के परिवार में कलह है और कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर समस्या का समाधान संभव है। अगर हम अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक सोच रखें और गुरु जी पर विश्वास बनाए रखें, तो धीरे धीरे हर समस्या का समाधान मिलने लगता है। गुरु जी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। बस जरूरत होती है सच्चे विश्वास और धैर्य की। इस सत्संग से हमें एक बहुत सुंदर सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न आए, उसके बाद सुबह जरूर आती है। अगर आज हमारे जीवन में दुख और परेशानी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती हैं। गुरुजी की कृपा से एक दिन वही जीवन खुशियों से भर सकता है जो कभी दुखों से भरा हुआ लगता था। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उनका प्रेम और आशीर्वाद असीम है। जब गुरुजी किसी भक्त को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो वह उसका मार्गदर्शन भी करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। हमें बस इतना करना है कि हम उनके प्रति अपना विश्वास बनाए रखें, उनके नाम का स्मरण करते रहें और हर परिस्थिति में उनका शुक्राना करते रहें। क्योंकि जब हम धन्यवाद और श्रद्धा के भाव से जीते हैं, तब जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और खुशियां अपने आप आने लगती हैं। अंत में मैं गुरुजी के चरणों में यह छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफानों से डरूं, जब मेरे साथ आप हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा से आपके जीवन से भी सारी नकारात्मकता दूर हो जाए और आपके जीवन में भी खुशियों के रंग भर जाएं। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी संगत को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना।